Hello students. Now we are going to see the expression for angle between the pair of lines represented by the homogeneous equation ax square plus twice hxy plus by square equal to 0. ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसके अंदर दो लाइन होते हैं ओरिजिन से पास होने वाले, तो ये दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, उस एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ये हम अभी डिराइव करने वाले हैं थ्रू अ थ्योरम। ओके, तो चलिए, ये एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द होमोजेनियस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ट्वाइस hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हम फाइंड करने के लिए ये थ्योरम का सहारा लेंगे। ये थ्योरम ने ये प्रूव कर दिया है कि वो जो होमोजेनियस इक्वेशन है, द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द होमोजेनियस इक्वेशन इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो वो एंगल tan थीटा के साथ दिया जाता है, ये हम अभी फाइंड करने वाले कि ऐसे ये जो एंगल tan थीटा है ये कैसे निकालते हैं। तो इनिशियली ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो लाइंस है उनके स्लोप्स m1 और m2 हम ये लेते हैं। तो लेट m1 एंड m2 be the slopes of the lines represented by the homogeneous equation। फिर हमने पहले पढ़ा है कि अगर m1 और m2 वो सेपरेट लाइन के स्लोप्स है तो सम ऑफ द स्लोप्स है माइनस ट्वाइस h by b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है a by b। सो देयरफॉर वी कैन राइट m1 plus m2 is minus 2h by b and m1 m2 is equal to a by b। तो ये रिलेशन हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ एक और रिलेशन का हमें काम पड़ेगा, and that relation is mod of m1 minus m2 or simply m1 minus m2। now m1 minus m2 इसके स्क्वायर के फॉर्म में हम लेते हैं। तो पहले एक बार ये कराया गया था m1 minus m2 whole square, so this we can write as m1 plus m2 whole square minus 4 m1 m2। ठीक है, तो ये ऐसा रिलेशन है जिसमें m1 plus m2 भी है, m1 m2 भी है और m1 minus m2 भी है। ठीक है, तो ये थ्री क्वांटिटीज को लिंक करने वाला एकमात्र रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस रिलेशन के अंदर हम ये दोनों वैल्यूज को डाल देते हैं। तो दिस इज माइनस 2h by b होल स्क्वायर माइनस 4a by b। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस स्क्वायर इज प्लस, सो दिस विल गिव 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b। फिर एलसीएम करते हैं आगे, सो इक्वल टू एलसीएम विल बी b स्क्वायर। एलसीएम b स्क्वायर हुआ तो ऊपर मिलेगा ये b स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पर 4h स्क्वायर ही आएगा, माइनस b स्क्वायर बाय b इज b, तो 4a into b is 4ab। that gives 4 common from here, h square minus ab upon b square, so left hand side is m1 minus m2 the whole square। तो फिर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो दिस विल गिव mod of m1 minus m2 is equal to ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं, 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये कंप्लीट क्वांटिटी का स्क्वायर रूट में जाएगा b स्क्वायर का b। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस थ्योरम में एक एक्सप्रेशन है, ये निकाल के रख दिया। ये निकलने के बाद हम पहले स्ट्रेट लाइन चैप्टर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये पढ़ा गया है कि अगर m1 और m2 ये किसी लाइन, दो लाइन के स्लोप्स है तो एंगल बिटवीन द स्लोप्स इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2। तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। नाउ लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस विथ स्लोप्स m1 and m2। ठीक है, तो जो दो लाइन के स्लोप्स m1 m2 है उनके लिए उनके बीच का एंगल थीटा है। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू
mod of 2 root of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। तो ये 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हुआ है, ठीक है। तो उसके आधार पर हम वहां से ये रिजल्ट लेते हैं। अब इसमें हम ये जो वैल्यूज हमने यहाँ अभी लाए हैं ये डालते हैं, जैसे ये मॉड ऑफ m1 माइनस m2 यहाँ डालेंगे, m1 m2 वहां से डालेंगे और m1 प्लस m2 की वैल्यू वहां पर काम में आया है। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ये m1 माइनस m2 की वैल्यू, ये पूरा क्वांटिटी डाला जाएगा, तो 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab, और मैं यहाँ पर स्लैश देके डिवाइड में करता हूँ b, ये हो गया हमारे न्यूमरेटर, यानी कि इतना वैल्यू मैंने यहाँ रखा। अब नीचे 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू a by b, so that is a by b। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट विल बी मॉड ऑफ, नीचे का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर के टर्म्स एज इट इज, तो h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय b, नीचे b प्लस a divided by b। Now you can see this divided by b and divided by b from both the places can be cancelled। ये दोनों कैंसिल करने के बाद कौन से टर्म बचते हैं? So that leaves mod of 2 root h square minus ab divided by, ये b और b कैंसिल, नीचे b प्लस a को लिखते हैं a प्लस b। That's it students, this is our tan theta, ठीक है। तो यही वो फॉर्मूला है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या लाया हमने कि दिस इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और ये स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल है वो है थीटा। तो ये थीटा फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट थीटा का फॉर्मूला नहीं आके हम टैन रेशियो के टर्म्स में ये रिलेशन फाइंड करते हैं। तो आगे से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो दिस इज द एंगल, दिस इज हाउ द एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइंस इज गिवन बाय, that is mod of 2 root of h square minus ab upon a plus b। Now let us see the two conditions, parallel and perpendicular conditions in this case। अब वो conditions क्या है, एक नोट के तौर पर हम उनको देखने वाले हैं। तो नोट नंबर 1, तो होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो दो लाइन है, अगर वो दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट के चांसेस ज्यादा है, तो फिर मैथमेटिकली क्या कंडीशन सेटिस्फाई होंगे वो हम अभी निकालेंगे पॉइंट नंबर 1 में। सो इफ द लाइंस in the homogeneous equation are parallel or coincident, if the lines are parallel or coincident, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने पहले पढ़ा है कि अगर वो दो लाइन, कोई भी लाइंस एक दूसरे को पैरेलल या कोइंसिडेंट है, then their slopes are equal, means m1 is equal to m2। So we can write therefore m1 is equal to m2, that means m1 minus m2 is equal to 0, that is mod of m1 minus m2 is equal to 0। ये कंडीशन आता है। अगर mod of m1 minus m2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हमने mod of m1 minus m2 की वैल्यू ला के रखा है ये 2 root of h square minus ab upon b। इसका मतलब 2 root of h square minus ab upon b is equal to 0 आएगा। then cross multiplying 2 root of h square minus ab is equal to 0 आएगा, b into 0 is 0, ठीक है ना। divided by 2 and squaring both sides हमें मिल सकता है h square minus ab is equal to 0। कैसे आया है, पहले हमने समझ लो कि स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने के बाद जो 4 आता है 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि राइट साइड 0 ही है, तो ये रिलेशन आ जाता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट नोट देन, कि इफ द लाइंस इन द होमोजेनियस इक्वेशन आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, देन व्हाट इज द कंडीशन,
h square minus ab equal to 0. So whenever for ax square plus twice hxy plus by square equal to 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन के लिए अगर h square minus ab क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 आता है, ये क्वांटिटी अगर 0 आता है, तो होमोजेनियस के अंदर जो दो लाइन है वो दो लाइन पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन इज अबाउट परपेंडिकुलरिटी। तो नंबर 2, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन व्हाट विल हैपन। तो ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये भी हमने पढ़ा है कि if two lines are perpendicular then product of their slopes is -1. Yes, m1 m2 is equal to -1. So if the lines are perpendicular then m1 into m2 is equal to -1. m1 m2 की वैल्यू हमने क्या लाया था, a by b, या हमारे पास पहले से लर्न करके है, that is a by b is equal to -1. Cross multiplying we get a is equal to -b. Then bring this minus b to the left hand side, we get a plus b is equal to 0. So this is the condition. ठीक है, if the lines in homogeneous equation are perpendicular then a plus b equal to 0. ये मैंने प्रूफ करके लाके दिखाया। तो ये दोनों कंडीशन भी हमें लर्न रहना चाहिए कि होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो दो लाइन है वो दो लाइन अगर पैरेलल और कोइंसिडेंट है तो h स्क्वायर माइनस ab 0 होना चाहिए। अगर वो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो a प्लस b की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑन एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन जो है मोस्टली h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 इस पे बेस्ड होंगे, या फिर a प्लस b इक्वल टू 0, ये पैरेलल कंडीशन है और ये परपेंडिकुलर कंडीशन है। लाइंस अगर पैरेलल है तो h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो a प्लस b इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे अब इसके अंदर, या फिर कुछ प्रॉब्लम जो है एग्जांपल जो है वो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, इसके ऊपर भी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब ये कंडीशन, तो हमें सिर्फ ये a प्लस b इक्वल टू 0 ध्यान में रखना है। तो इसका मेथड ऐसा है कि गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज, होमोजेनियस इक्वेशन हमें रिपीट करना होता है 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। रिपीट करने के बाद हम इसमें से a निकालते हैं, h निकालते हैं, इसका हाफ। h का काम अभी नहीं है, फिर भी आदत होनी चाहिए कि एक साथ a, h और b तीनों निकालते हैं। तो h निकाल लिए, फिर b की वैल्यू -3। फिर हमें परपेंडिकुलर कंडीशन दिखाना है तो हम a प्लस b फाइंड करेंगे। नाउ a प्लस b इज इक्वल टू, तो निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। a प्लस b 3 प्लस -3, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस b की वैल्यू 0 है स्टूडेंट्स। इस कारण से लाइन कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर। देयरफॉर द लाइंस in HT are perpendicular. सेकंड क्वेश्चन में show that the lines are coincident. Coincident मतलब ये वाली कंडीशन, यानी कि h स्क्वायर माइनस ab 0 लग के दिखाना है। तो given homogeneous equation is x square plus 4xy plus 4y square equal to 0. Here a is 1, h is half of this quantity 2, b is 4. Now find out h square minus ab. ये क्वांटिटी अगर 0 ला पाए तो कोइंसिडेंट होंगे। तो h स्क्वायर माइनस ab is equal to 2 square minus a 1b is 4. So this is 4 minus 4 is equal to 0. तो h स्क्वायर माइनस ab क्वांटिटी हमने 0 लग के दिखाया, and therefore the lines in homogeneous equation are coincident. That's all. Next question is find the acute angle between the lines represented by this. अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें से फर्स्ट मैंने लिया x स्क्वायर प्लस x वाई इक्वल टू 0। अब ये एंगल बिटवीन द लाइंस निकालने के क्वेश्चंस होने के कारण
हम हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। स्टूडेंट्स ये बात भी ध्यान दें कि अगर एक्यूट एंगल ऐसा कहा गया, एक्यूट एंगल कहा गया तो ये मॉड इस्तेमाल करते हैं, और अगर ऑब्ट्यूज बोलते हैं तो ये बिना मॉड के इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखिए। एडिशनल मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया कि अगर सिर्फ एंगल बोला गया, सिर्फ एंगल, तो मॉड नहीं रहता। अगर एक्यूट एंगल बोला गया तो मॉड होना चाहिए। वैसे स्टेट बोर्ड के कंसेप्ट में सिर्फ मॉड के साथ ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज, तो हम हर एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है, इसको दो अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम एक यूनिफॉर्म मेथड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यही फार्मूला का यूज करके हम हमेशा एंगल निकालेंगे। ठीक है, इस फार्मूले से हर एक केस में एंगल निकल सकता है। लेट अस डू दैट। तो फ्रॉम हियर a इज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, h इज xy के साथ जो है उसका आधा, दैट इज 1/2, एंड b y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो y स्क्वायर टर्म यहां पर नहीं है, तो दैट इन दैट केस b इज इक्वल टू 0। ये निकालने के बाद लेट थीटा बी द acute angle between the lines। ठीक है, ऐसा हमने मेंशन कर लिया। अब एक बार फॉर्मूला रिपीट करना। जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डिटेल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो हर बार फॉर्मूला रिपीट करना चाहिए, डायरेक्टली फॉर वैल्यू नहीं डालना। तो tan थीटा इज 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ऐसा एक बार फॉर्मूला लिख लेने के बाद फिर आराम से उसमें कूल माइंड से वैल्यू डाला जाएगा। तो मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर मींस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस ab 1 into 0 divided by a plus b 1 plus 0, that is equal to mod of 2 root of, ये 0 हो गया, 1/2 स्क्वायर 1/4 हो गया अपॉन 1, this gives 2, root of 1/4 is 1/2 and that is equal to 1। तो tan थीटा का वैल्यू 1 आया है। Now recall कि tan of which angle is 1, that angle is π/4 और 45 degrees। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज और π/4 रेडियन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल, यानी ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, इसके अंदर के लाइन के बीच का एंगल π/4 या 45 डिग्री होना चाहिए। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले से हमेशा सॉल्व होता है, तो हम ये मेथड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। In this question, second one, x square minus 4xy plus y square equal to 0। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर का लाइन हमें एंगल हमें फाइंड करना है। तो here a is x square के साथ 1 है 1, h is xy के साथ -4 है, उसका आधा यानी कि h होता है, तो -2, b y स्क्वायर के साथ 1 है, तो ये निकाल लिया हमने। ठीक है, let थीटा be the acute angle between the lines, ये हमने डिफाइन कर लिया। सो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, दैट इज मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस ab 1 into 1 divided by a plus b 1 plus 1, that is equal to, अब सिर्फ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, 2 रूट ऑफ -2 स्क्वायर इज 4 minus 1 divided by 1 plus 1 is 2, this is equal to 2 root of 4 minus 1 is 3/2। further tan theta is equal to 2 and 2 get cancelled, we get √3। तो ये tan थीटा √3 आया हुआ है, तो tan of which angle is √3? tan of 60 means π/3 is √3।
So this shows that theta is equal to 60 degree or pi by 3 radians. ठीक है, so this is the required angle between these two lines. Next question में 3x square plus 2xy minus y square equal to 0. अब इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पहले दो क्वेश्चन के आंसर में हमें मिला है 45 डिग्री देन 60 डिग्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स है ये स्टैंडर्ड एंगल्स है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 60, 30, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स है। लेकिन हमेशा हर एक प्रॉब्लम में आंसर ऐसे स्टैंडर्ड एंगल्स के आएंगे ऐसे जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे tan थीटा का वैल्यू अगर √3 है तो स्टैंडर्ड है, लेकिन √3 के अलावा अगर कुछ और आया तो है ना, 1/7 आया तो √3/5 आया तो हमेशा ऐसे स्टैंडर्ड एंगल से आएंगे ऐसे जरूरी नहीं रहता, कुछ और भी आ सकता है। उस केस में भी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये दिया हुआ है, इसमें a की वैल्यू 3, h की वैल्यू इसका हाफ यानी कि 1, b की वैल्यू -1। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ये कॉमन है, ये फार्मूला भी कॉमन है। tan थीटा इज दिस। नाउ पुट द वैल्यूज। द 2 रूट ऑफ h square is 1 square minus ab 3 into -1 upon a plus b 3 plus -1। वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब कुछ ऑब्वियस सिंप्लीफिकेशंस, दैट इज 2 रूट ऑफ 1 माइनस प्लस 3 अपॉन 3 -1 यानी कि 2। 2 and 2 get cancel, 1 plus 3 is 4, root 4 is 2। तो ये tan थीटा का वैल्यू आता है 2। तो ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जिसके लिए हम स्टैंडर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में कैसे, तो tan थीटा अगर 2 है तो यही पे हम लिख सकते हैं कि थीटा इज द tan इनवर्स ऑफ 2। तो जब वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है उस केस में हम इनवर्स के स्टाइल से एंगल फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2x² minus 6xy plus y square equal to 0। तो फिर से कोएफिशिएंट्स फाइंड करते हैं। a की वैल्यू 2, h की वैल्यू -6 में से हाफ मींस -3, b की वैल्यू 1। थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ये फार्मूला। फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दैट गिव्स 2 रूट ऑफ h square minus 3 square minus ab 2 into 1 upon a plus b 2 plus 1 is equal to 2 root of -3 square is 9 minus 2 upon 2 plus 1 is 3। That leaves mod of 2 root of 9 minus 2 is 7/3। इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इतना ही रहेगा। अब कैसा है कि ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, राइट साइड में tan के लिए कोई स्टैंडर्ड एंगल फाइंड कर सके ऐसे कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह थीटा विल बी tan इनवर्स 2 रूट 7/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द गिवन होमोजेनियस इक्वेशन लाइंस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जितने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है उसमें से ये एक क्वेश्चन है बहुत ही पेटेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बड़ा क्वेश्चन में माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे दो लाइंस का कॉम्बाइंड इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन के साथ π/6 का एंगल बनाता। इसको समझने के लिए हमें एक फिगर बना के समझना पड़ेगा। तो सपोज ये लाइन है 3x plus y minus 6 equal to 0। ये लाइन के साथ रिक्वायर्ड लाइंस π/6 ये एंगल बनाते हैं, और रिक्वायर्ड ये दोनों लाइन रिक्वायर्ड 1 एंड रिक्वायर्ड 2 पास थ्रू द ओरिजिन। तो ये हमारे रिक्वायर्ड लाइंस हैं, और ये दोनों रिक्वायर्ड लाइन ये लाइन के साथ π/6 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। जब दो लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन के साथ कोई एंगल बनाते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं
tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। तो इस क्वेश्चन में उसी फॉर्मूला को बेस्ड हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। शुरू में ये जो दो रिक्वायर्ड लाइन है, ये दोनों लाइन को मिलाकर हम एक स्लोप मानते हैं m, यानी कि m ये रहेगा, ये दोनों लाइन का मिलाकर एक कंबाइंड स्लोप। ठीक है, तो लेट m बी द slopes of the lines passing through the origin। ठीक है, ये दोनों लाइन जो कि रिक्वायर्ड लाइंस, जिसको मैं यहां पर लिखता हूं रिक्वायर्ड लाइंस। और ये जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन के स्लोप हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो गिवन लाइन इज 3x plus y minus 6 equal to 0. Its slope is m1 equal to minus a by b, यानी कि minus 3 by 1 is minus 3। ठीक है, गिवन लाइन के स्लोप है minus 3, रिक्वायर्ड लाइंस के स्लोप m, गिवन लाइन के स्लोप्स minus 3। अब ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल दिया है पाई बाय 6। शुरू में हम थीटा करके उसको लिखते हैं। तो लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द लाइंस with slope m and m1 respectively। ठीक है, m वाले और m1 स्लोप वाले जो लाइन है उनके बीच का एंगल थीटा माना हम। देन वी कैन राइट फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। ये फॉर्मूला हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा है 11th क्लास में। अब लेकिन ये दिया है कि ये दोनों लाइन के बीच का एंगल है पाई बाय 6। सो वी विल राइट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, m इक्वल टू नथिंग एंड m1 इक्वल टू -3। सो वी गेट tan थीटा पाई बाय 6 इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस द वैल्यू ऑफ m1 इज -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू -3। उसके बाद tan पाई बाय 6 1 बाय रूट 3 इक्वल टू मॉड ऑफ m प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 3m। तो ये जो सिचुएशन है, ऐसे एक्सप्रेशन को डील करने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दूसरा एडिंग प्लस और माइनस टू अनदर साइड। तो जिस समय में उस एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं पर एक इरेशनल टर्म हो, इरेशनल टर्म रहा तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स फॉलो करते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट 1 by 3 इज इक्वल टू, जब स्क्वेयरिंग करते हैं तो मॉड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, तो वी कैन सिंपली राइट m plus 3 the whole square upon 1 minus 3m the whole square। इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करते, जो कि ऑब्वियस है, जो कि हम अभी करके दिखाते हैं। ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये ब्रैकेट a माइनस b होल स्क्वायर करके एक्सपांड किया, ये ब्रैकेट a प्लस b होल स्क्वायर करके एक्सपांड किया, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर 6m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 18m माइनस 24m 1 माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस 26 इक्वल टू 0। फिर 2 से कंप्लीट एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया तो 3m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 13 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आ गया है ये क्या है? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। किसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये? वो हमारे रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस के ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ये जो रिक्वायर्ड लाइंस है इनका ही ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो बस हमें सिर्फ ये ऑक्सिलरी इक्वेशन से होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जो ही हमारा रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन रहेगा। तो ये ऑक्सिलरी से होमोजेनियस इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन कैसे करते हैं? वी रिप्लेस m स्क्वायर बाय y स्क्वायर, m by xy and single term by x square. So then I will write it here.
सो दिस इज द, ये इक्वेशन की बात हो रही है, दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड combined equation, and therefore required combined equation is, तो required combined equation ऐसा रहेगा 3y square minus 12xy minus 13, ये 13 मतलब 13 into 1, तो इसी टर्म के साथ हमें x square जोड़ना होता है, तो x square is equal to 0, यही रिक्वायर्ड आंसर है। अब ये उल्टा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर टर्म बाद में है, इसको इस तरफ लाते हैं, तो -13x² -12xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। फिर ये साइन चेंज कर देते हैं, तो 13x² प्लस 12xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। इस तरीके से साइन चेंज कर दिया हमने। अब हम इसी को रिक्वायर्ड इक्वेशन करके डिक्लेयर करते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हम क्वेश्चन 4 जैसे मेथड से ही करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन जिस मेथड से हमने किया उसी मेथड से ये हो सकता है, और वो यूनिवर्सल मेथड है। उसी मेथड से इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें दो लाइन के बीच का एंगल का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सिचुएशन बता देता हूँ कि जो जिनका कंबाइंड इक्वेशन हमें फाइंड करना है वो दोनों लाइन ओरिजिन से पास होते हैं और वो दोनों एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से पास होके 60 डिग्री का एंगल बनाना, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। हालांकि ये फिगर का सॉल्यूशन से कोई लेना देना है नहीं, जस्ट एक क्यूरियोसिटी की क्या सिचुएशन है। तो ये वो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड 1, रिक्वायर्ड 2, ये दोनों लाइन इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो पिछले क्वेश्चन की ही तरह हम ये दोनों रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप क्या एज्यूम करेंगे, m। तो लेट m बी द slopes of required lines। ठीक है, ये दोनों लाइन के लिए हमने स्लोप m लिया है। अब ये जो गिवन लाइन है इस बार x एक्सिस, पिछली बार दूसरा कोई इक्वेशन दिया गया था, इस बार वो गिवन लाइन है x एक्सिस। अब x एक्सिस की स्लोप क्या लिखेंगे, x एक्सिस की स्लोप, x एक्सिस अपने साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए x एक्सिस का स्लोप है tan 0, है ना, उसका इंक्लिनेशन 0 है, तो स्लोप ऑफ x एक्सिस इज tan 0 यानी कि 0 एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इनफिनिटी। ये बात याद रख सकते हो, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0। ठीक है, तो लेट m बी द स्लोप्स ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस एंड स्लोप ऑफ x एक्सिस इज m1 एंड व्हिच इज 0। ये 0 कहां से आया, मैंने समझा के बताया कि हमेशा x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, क्योंकि वो अपने ही साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, उसका इंक्लिनेशन 0 है, इसलिए उसका स्लोप रहेगा tan 0 यानी कि 0। ठीक है, इस तरीके से x एक्सिस का स्लोप m1 इक्वल टू 0, ये नॉलेज बेस्ड है, ये हमने निकाला नहीं है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये दोनों लाइन का स्लोप हमारे पास है m और m1 जिसके वैल्यू 0 है। फिर हम वो लिखेंगे लेट द एंगल बिटवीन देम बी थीटा, लेट थीटा बी द angle between the lines with slopes m and m1 respectively। ठीक है, therefore हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला वही पिछले क्वेश्चन जैसा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। ठीक है, ये 11th क्लास में से हम ये फार्मूला लिख रहे हैं। इसके अंदर अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री अगर रेडियन में डालेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, π/3 रेडियंस। सो गिवन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड दैट मींस π/3 रेडियंस, वो हमने
नोट कर लिया। सो tan पाई बाय 3, ऐसे मैथमेटिकल रिलेशन में हमेशा डिग्री के बजाय रेडियन रिलेशन ज्यादा प्रीफर करना चाहिए। सो tan पाई बाय 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस, अब हम m1 की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू है 0 अपॉन 1 प्लस m इंटू 0, ठीक है। तो m1 की वैल्यू 0 डाल दिए, m तो हम रखेंगे ही। नाउ tan पाई बाय 3 इज व्हाट? tan पाई बाय 3 इज व्हाट? tan पाई बाय 3 इज √3। तो √3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m अपॉन 1 प्लस 0, ठीक है। फिर से एक बार मॉड वाला सिचुएशन है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मॉड वाले सिचुएशन को आगे डील करने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं जब उसके अंदर कोई इरेशनल टर्म हो। ये √3 इरेशनल टर्म है, इसलिए इसके आगे सॉल्व करने के लिए वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 3 इज इक्वल टू, फिर m का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे तो 1 स्क्वायर इज 1, सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फिर से एक बार ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। किसका? जिनका हम कंबाइंड इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं उन्हीं का ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। सो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। तो फिर ऑक्सिलरी से हम x और y स्क्वायर x पर लेके आ जाते हैं तो बन जाएगा रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन इज m स्क्वायर के बदले में y स्क्वायर, और 3 मतलब 1 का टर्म है, यहाँ पर m वाला टर्म नहीं है, यानी कि xy टर्म नहीं है। तो 3 मतलब 3 into 1 यानी कि 3x स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो यही है हमारा कंबाइंड इक्वेशन। अब इसको इस तरीके से लिखते हैं उल्टा करके। सो माइनस 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। तो ये और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जैसे ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक तरीके से किया हमने, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है।